सुंदर दर्शन करें दोस्तों। ये देखें क्या सुंदर नज़ारे हैं दोस्तों, अपने आप में मनमोहक आकर्षक दृश्य हैं दोस्तों इस वक्त जो आप देख पा रहे हैं। इस स्थान पर भागीरथी और मां अलकनंदा का संगम होता है दोस्तों। हम पहुंच चुके हैं अपने पंचप्रयाग यात्रा के चौथे प्रयाग पर, जिसका नाम है, यहाँ पे मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी का सुंदर संगम होता है। ये दोस्तों भगवान श्री राम के चरणों के निशान है। भगवान श्री राम के दोनों चरण हैं दोस्तों। और नीचे हम चलेंगे, आपको संपूर्ण दर्शन कराएंगे, वहाँ से बिल्कुल समीप से कर्णप्रयाग के दर्शन कराएंगे। नमस्कार दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में उत्तराखंड के पंचप्रयाग यानी कि पांचों प्रयागों के मैं दर्शन कराने वाला हूँ। सबसे पहला जो प्रयाग है दोस्तों पंचप्रयाग में, वो है दोस्तों विष्णु प्रयाग, जिसके आप इस वक्त दर्शन कर रहे हैं। तो अभी हम हैं अपनी पंचप्रयाग यात्रा के प्रथम प्रयाग पर, विष्णु प्रयाग, जहाँ पर दोस्तों धौली गंगा और अलकनंदा नदी का संगम होता है। ये जो आप नदी देख रहे हैं ये अलकनंदा नदी है, और वो जो नदी है दोस्तों वो है धौली गंगा। अलकनंदा नदी दोस्तों बद्रीनाथ धाम के पास सतोपंथ ग्लेशियर से आती हैं। सतोपंथ ग्लेशियर से अलकनंदा नदी का स्टार्ट होता है, उद्गम होता है। और धौली गंगा नदी दोस्तों नंदा देवी ग्लेशियर से आती हैं, और दोनों नदियों का इस स्थान पर संगम होता है। दोस्तों बता दूं कि जब भी आप कभी बद्रीनाथ धाम की यात्रा किए होंगे या फिर करने वाले हैं, तो इस दौरान आपको उत्तराखंड के जो पंच प्रयाग हैं, पांचों प्रयाग हैं, उनके दर्शन होते हैं जब आप बद्रीनाथ धाम की यात्रा करते हैं। अभी हम पंच प्रयाग में प्रथम प्रयाग के दर्शन करा रहे हैं, जिसका नाम है विष्णु प्रयाग दोस्तों। इस स्थान पर ऋषि मुनि नारद ने तपस्या की थी दोस्तों, और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिया था। इसीलिए इस संगम का नाम है दोस्तों विष्णु संगम, विष्णु प्रयाग। और भगवान विष्णु का, भगवान बद्री नारायण का, भगवान बद्री विशाल का यहाँ पर मंदिर भी है। सामने चल करके हम दर्शन भी कराएंगे, और हम जो है पांचों प्रयागों के दर्शन कराने वाले हैं दोस्तों इस वीडियो में। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। बाकी दूसरा जो प्रयाग है, दूसरा संगम है दोस्तों, वो है नंद प्रयाग। इसके बाद जो तीसरा है वो है कर्णप्रयाग, चौथे नंबर पे आता है रुद्र प्रयाग, और पांचवा और अंतिम जो प्रयाग है वो है दोस्तों देव प्रयाग। तो इन पांचों प्रयागों के दर्शन मैं कराऊंगा, और पांचों प्रयागों से जुड़े हुए जो पौराणिक धार्मिक इतिहास है, पौराणिक धार्मिक कथा है, वो सब कुछ मैं बताऊंगा दोस्तों। बाकी चले हम अभी सबसे पहले आपको विष्णु प्रयाग के संपूर्ण दर्शन कराते हैं। जो भी यात्री श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम की यात्रा करते हैं तो वह इस विष्णु प्रयाग पर ज़रूर रुकते हैं, यहाँ पर दर्शन करते हैं, और इस संगम के जल से आचमन या स्नान जरूर करते हैं दोस्तों। तो आप भी जब भी कभी बद्रीनाथ धाम की यात्रा करें, क्योंकि यहाँ से जो बद्रीनाथ धाम मंदिर है वो मात्र 28 किलोमीटर रह जाता है दोस्तों। जी हाँ, यहाँ से आगे 28 किलोमीटर की दूरी पर बद्रीनाथ धाम मंदिर है। बाकी आप जब भी यात्रा करें बद्रीनाथ धाम मंदिर की, तो इस पवित्र संगम पंच प्रयागों में प्रथम संगम, प्रथम प्रयाग विष्णु प्रयाग पर जरूर रुकें, दर्शन करें, और यहाँ पर आचमन कम से कम जरूर करें दोस्तों।
अभी दोस्तों हम जो है विष्णु प्रयाग में उस स्थान पर आ चुके हैं जहां पर ऋषि मुनि नारद ने कठिन तपस्या की थी और परिणाम स्वरूप भगवान विष्णु प्रसन्न होकर के उनको इसी स्थान पर दर्शन दिए थे। यहाँ पे मंदिर है और आप दर्शन कर सकते हैं। अब दोस्तों हम नीचे चलते हैं, आपको विष्णु प्रयाग संगम के बिल्कुल समीप से दर्शन कराते हैं। दोस्तों जब आप हरिद्वार या फिर ऋषिकेश से बद्रीनाथ धाम की यात्रा शुरू करते हैं ना, तो इस दौरान जो पंच प्रयाग हैं, पांचों प्रयाग हैं ना, उनके आपको दर्शन होते हैं। जब आप केदारनाथ धाम की यात्रा करते हैं हरिद्वार या ऋषिकेश से, तो आपको सिर्फ 2 ही प्रयागों के दर्शन होते हैं, देवप्रयाग और रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग से जो केदारनाथ धाम का यात्रा है, केदारनाथ धाम का जो मार्ग है वो चेंज हो जाता है। लेकिन जब आप बद्रीनाथ धाम की यात्रा करते हैं ना, तो आपको उत्तराखंड के 5 प्रयागों के दर्शन होते हैं। तो पंच प्रयाग में जो प्रथम प्रयाग है वह विष्णु प्रयाग को माना जाता है दोस्तों। जी हाँ, बाकी विष्णु प्रयाग के बाद हम जो है दूसरे प्रयाग के दर्शन कराएंगे आपको, वो है नंद प्रयाग। फिर तीसरे प्रयाग के दर्शन कराएंगे कर्ण प्रयाग, फिर चौथा प्रयाग रुद्र प्रयाग, फिर अंतिम और जो सबसे महत्वपूर्ण प्रयाग देव प्रयाग, जहाँ पे माँ गंगा बनती हैं, जहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी नदी का दिव्य अलौकिक संगम होता है दोस्तों। ये आप दर्शन करें, कितना सुंदर दर्शन है दोस्तों। इस तरफ से माँ अलकनंदा और इस तरफ से माँ धौली गंगा आ रही हैं, कितना सुंदर दर्शन है दोस्तों। रंग देखें, बिल्कुल निर्मल स्वच्छ नीले हरे रंग का दोस्तों, अपने आप में अद्भुत और अलौकिक दर्शन आप कर रहे हैं इस वक्त विष्णु प्रयाग के। माँ धौली गंगा के भी बड़े ही सुंदर स्वरूप हैं दोस्तों, ये आप दर्शन करें। यहाँ पर नारद मुनि ने कड़ी तपस्या की थी दोस्तों, और उनके तप से प्रसन्न होकर के भगवान विष्णु ने उनको इसी स्थान पर दर्शन दिया था। इसीलिए इस संगम का नाम विष्णु संगम है, विष्णु प्रयाग है। ने दोस्तों विष्णु प्रयाग के संपूर्ण दर्शन करा दिए हैं आपको, और अब हम जो है दूसरे प्रयाग की तरफ बढ़ते हैं, आपको दर्शन कराते हैं। जो दूसरा प्रयाग है वो है दोस्तों नंद प्रयाग। जी हाँ, तो आप जो है विष्णु प्रयाग के दर्शन कर लिए हैं। यहाँ के मैंने जो पौराणिक महत्व था, जो यहाँ की पौराणिक धार्मिक कथा थी, वो भी मैंने आपको बताई। बाकी चलिए अब हम जो है अपनी यात्रा नंद प्रयाग की तरफ बढ़ाते हैं, आपको नंद प्रयाग के दर्शन कराते हैं। फाइनली दोस्तों हमारी पंच प्रयाग यात्रा पहुंच चुकी है अपने दूसरे संगम पर, दूसरे पड़ाव पर। यह है दोस्तों नंद प्रयाग। यहाँ पे नंदाकिनी और अलकनंदा नदी का दिव्य संगम होता है। इधर जो नदी है दोस्तों ये है नंदाकिनी नदी, और उधर वाली जो नदी है वो है दोस्तों अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी का उद्गम बद्रीनाथ धाम के पास स्थित सतोपंत ग्लेशियर से होता है, जबकि इधर वाली नदी यानी कि नंदाकिनी नदी का उद्गम नंदा देवी ग्लेशियर से होता है। मित्रों इससे पहले हमने पंच प्रयाग में प्रथम प्रयाग विष्णु प्रयाग के दर्शन कराएं। वहाँ पर हमने गलती से बता दिया था कि जो धौली गंगा नदी है उसका उद्गम नंदा देवी ग्लेशियर से होता है, जबकि ऐसा नहीं है। धौली गंगा नदी का जो उद्गम है दोस्तों वो होता है वसुंधरा लेक ग्लेशियर से, और यहाँ पर जो नंदाकिनी नदी है इसका उद्गम जो है नंदा देवी ग्लेशियर से होता है। तो यहाँ पर आप बहुत ही सुंदर दिव्य दर्शन कर पा रहे हैं नंद प्रयाग के। बहुत ही अद्भुत दर्शन है दोस्तों, दर्शन करें आप। नंद प्रयाग संगम तट पर ही भगवान भोलेनाथ का बड़ा ही दिव्य मंदिर है दोस्तों। तो चलें आपको भगवान भोलेनाथ के दर्शन करा देते हैं। सामने भगवान भोलेनाथ का बड़ा ही दिव्य मंदिर है दोस्तों। चट्टानी शिलाओं के नीचे भगवान भोलेनाथ विराजमान हैं। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के केदारनाथ महादेव के स्वरूप के बड़े ही सुंदर दर्शन होते हैं दोस्तों। ये आप दर्शन करें। यहाँ पर जो शिवलिंग के दर्शन होते हैं भगवान भोलेनाथ के, बिल्कुल हूबहू केदारनाथ धाम की तरह ही होते हैं दोस्तों। वैसे दोस्तों मैंने
4 धाम की यात्रा की है, उत्तराखंड के 4 तीर्थ धामों की, और चारों तीर्थ धामों की वीडियो चैनल पर अपलोड है। और अंत में मैंने बद्रीनाथ धाम की यात्रा की है। जी हाँ, और जब मैं बद्रीनाथ धाम की यात्रा किया था दोस्तों, तो मैं सीधे हरिद्वार से डायरेक्ट बद्रीनाथ पहुंच गया था, बीच में कहीं पर भी मैं नहीं रुका। और लेकिन जब मैं बद्रीनाथ धाम से वापसी कर रहा हूं, तो मैं जो है विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और इसके बाद देवप्रयाग के 5 प्रयागों के, उत्तराखंड के 5 यानी पंच प्रयागों के दर्शन करा रहा हूं। जी हाँ, तो वापसी के टाइम मैं जो है पंच प्रयाग की सीरीज जो है शूट कर रहा हूं और आपको दर्शन करा रहा हूं। तो हमने जो है जो अपनी यात्रा है पंच प्रयाग यात्रा, वो प्रथम प्रयाग से शुरू की है, विष्णु प्रयाग से। जी हाँ, पंच प्रयागों में जो प्रथम प्रयाग है वो विष्णु प्रयाग ही है। तो इसके बाद हम आ चुके हैं जो है नंद प्रयाग, जो कि सेकंड प्रयाग है, दूसरा प्रयाग है दोस्तों। यहाँ पर नंदाकिनी और अलकनंदा नदी का संगम होता है। वो नदी अलकनंदा है और ये नदी नंदाकिनी नदी है दोस्तों। इस प्रयाग का नाम नंद प्रयाग क्यों पड़ा है, तो इसके पीछे की जो पौराणिक कथा है, पौराणिक इतिहास है, वो ये है दोस्तों कि जो भगवान श्री कृष्ण के पिताजी थे नंद बाबा, उन्होंने यहाँ पर तप किया था। वो यहाँ पर कड़ी तपस्या किए थे नंद बाबा ने, जो है भगवान विष्णु को एक संतान के रूप में प्राप्त करना चाहते थे। जी हाँ, इसीलिए उन्होंने यहाँ पर कड़ी तप किया है, कड़ी तपस्या किया है नंद बाबा ने, तब जा कर के उनको भगवान श्री कृष्ण के रूप में पुत्र प्राप्त हुआ था। जी हाँ दोस्तों, पुत्र की प्राप्ति हुई थी। तो इसीलिए इस प्रयाग का नाम नंद प्रयाग पड़ा हुआ है, जिसके आप इस वक्त दर्शन कर पा रहे हैं। इतना सुंदर दृश्य आप देख पा रहे हैं संगम का। 2 नदियों का यहाँ मेल हो रहा है, 2 नदियों का संगम हो रहा है दोस्तों। जी हाँ, 2 नदियाँ अपना अस्तित्व एक दूसरे को सौंप रही हैं इस स्थान पर। और ये जो 2 नदियों के आप दर्शन कर रहे हैं, ये माँ गंगा के 2 दिव्य स्वरूप हैं दोस्तों, क्योंकि यही 2 दिव्य स्वरूप आगे जा कर के माँ गंगा का निर्माण करते हैं दोस्तों। जी हाँ, ये जो आप अलकनंदा नदी के दर्शन कर रहे हैं, जो कि बद्रीनाथ धाम के पास सतोपंथ ग्लेशियर से प्रारंभ होती हैं, ये आगे जा कर के कर्णप्रयाग में पिंडर नदी से इनका संगम होता है। इसके बाद आगे रुद्रप्रयाग में इनका संगम होता है मंदाकिनी नदी से। फिर अंत में जा कर के भागीरथी नदी में संगम करके माँ गंगा का निर्माण करती हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ इस प्रकार दर्शन है पंच प्रयाग के उत्तराखंड में, जिनके आप दर्शन कर रहे हैं। नंद प्रयाग में नंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी का संगम होता है। बाकी जो आगे की धारा है वो माँ अलकनंदा के नाम से जानी जाती है। आप रंग देखें, बिल्कुल हरे गाढ़े रंग का है दोस्तों, गाढ़े हरे रंग के दर्शन आप कर पा रहे हैं। बाकी आप उस पार भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ से नहीं, आगे कुछ दूर जाएंगे तो एक पुल बना हुआ है, पुल क्रॉस करके आप उधर जा सकते हैं, फिर सीढ़ियों के माध्यम से आकर के वहाँ बैठ सकते हैं। लेकिन आप संगम में स्नान करने की प्रयास न करें, क्योंकि उधर साइड सेफ़ नहीं है। बाकी आप अगर बाल्टी या फिर मग लोटा वगैरह ले करके स्नान करना चाहें तो किनारे पर बैठ के स्नान कर सकते हैं, या फिर इस तरफ भी जो है बाल्टी लोटा ले करके आप स्नान कर सकते हैं। जो संगम का मुख्य घाट है वो सामने है, बीच में आप देखें बना हुआ है, तो मैं आपको बीच में भी ले करके चलूँगा, बीच से भी इस नंद प्रयाग के सुंदर दर्शन कराने वाला हूँ। नंद प्रयाग के दर्शन कराने के बाद हमारी यात्रा तीसरे प्रयाग की तरफ पहुंचेगी, जिसका नाम है कर्णप्रयाग, जहां पे पिंडर नदी और अलकनंदा नदी का दोस्तों संगम होता है। तो जब आप भी कभी यहां पर बद्रीनाथ धाम की यात्रा करें, तो जब आप बद्रीनाथ धाम की यात्रा करते हैं तो आपको 5 प्रयागों के दर्शन होते हैं। सबसे पहले देवप्रयाग का होगा, दूसरे नंबर पे होगा रुद्रप्रयाग, तीसरे नंबर पे कर्णप्रयाग, चौथे नंबर पे होता है नंदप्रयाग। तो मैं यही कहूँगा कि यहाँ ज़रूर रुकें, नंदप्रयाग में इस सुंदर संगम के दर्शन करें दोस्तों। और अगर आप बद्रीनाथ की यात्रा कर रहे हैं, शाम हो चुकी है, तो आप यहाँ पर रुक भी सकते हैं नंदप्रयाग में। जी हाँ, बहुत ही सुंदर सा प्रकृति की गोद में शांति प्रिय जो है ये लोकेशन है दोस्तों। तो यहाँ पर आप नाइट स्टे कर सकते हैं, यहाँ खाने पीने की भी सुविधाएं हैं। आपको यहाँ पर सस्ते में रूम वगैरह, होटल वगैरह, खाने पीने की सुविधाएं मिल जाएंगी दोस्तों भी। इसके बाद आप
अगली सुबह यहाँ से बद्रीनाथ धाम के लिए निकल सकते हैं दोस्तों। बाकी चलिए जी दोस्तों, अब हम आपको वहाँ पर लेकर के चलते हैं, वहाँ से दर्शन कराते हैं इस सुंदर से नंदप्रयाग के। अभी दोस्तों हम जो है नंदप्रयाग संगम के बिल्कुल सेंटर में आ चुके हैं और आप अभी अलकनंदा नदी के दर्शन कर पा रहे हैं। ये देखिए, हम बिल्कुल जो है नंदप्रयाग संगम के सेंटर में हैं। नंदप्रयाग संगम घाट पर इस वक्त खड़े हैं दोस्तों, और हमारे दोनों तरफ दो अलग अलग नदियाँ यहाँ आकर के मिल रही हैं, उनका संगम हो रहा है दोस्तों। ये आप अलकनंदा नदी के दर्शन कर रहे हैं और उस तरफ से जो है नंदाकिनी नदी आ रही है दोस्तों, यहाँ दोनों का संगम है। हमने जो है दोस्तों आपको नंदप्रयाग के संपूर्ण दर्शन करा दिए हैं। अब हम आगे चलेंगे, कर्णप्रयाग के दर्शन कराएंगे, और साथ ही साथ हमने नंदप्रयाग के जो धार्मिक पौराणिक महत्व थे वो भी हमने आपको बताया कि किस प्रकार यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के पिता नंद बाबा ने कड़ी तपस्या की थी दोस्तों, तब जा कर के उनको भगवान श्री कृष्ण के रूप में भगवान जो है संतान के रूप में प्राप्त हुए थे दोस्तों। ये बहुत कम लोग जानते हैं दोस्तों कि नंद बाबा ने यहाँ पर तपस्या की थी इस नंदप्रयाग में। लोगों को सिर्फ इतना ही पता है दोस्तों कि जो रावल गांव है मथुरा में, वहाँ पर यमुना मैया के तट पर नंद बाबा तप किया करते थे संतान की प्राप्ति के लिए। जबकि दोस्तों नंद बाबा नंदप्रयाग में यहाँ पर भी तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान विष्णु ने उनको दर्शन दिया और उनकी इच्छा पूछी, तो नंद बाबा ने अपनी इच्छा प्रकट की कि हे प्रभु, हे ईश्वर, मैं आपको संतान के रूप में प्राप्त करना चाहता हूँ। तो द्वापर युग में भगवान विष्णु भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप में अवतरित हुए, एक बालक के रूप में नंद बाबा के यहाँ। कुछ इस प्रकार नंद बाबा की जो इच्छा थी वो पूरी हुई। तो अब हम सीधे आपको लेकर के चलते हैं कर्णप्रयाग। जी हाँ, अपने पंचप्रयाग यात्रा में तीसरे संगम पर, तीसरे प्रयाग पर। तो चलिए चलते हैं दोस्तों। फाइनली दोस्तों हम पहुँच चुके हैं अपनी पंचप्रयाग यात्रा के तीसरे पड़ाव पर, तीसरे संगम पर, जिसका नाम है कर्णप्रयाग। सामने कितना सुंदर दर्शन आप कर रहे हैं कर्णप्रयाग के दोस्तों। कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम होता है। वो जो आप नदी देख रहे हैं वो है दोस्तों अलकनंदा नदी, और ये जो इधर से नदी जा रही है ये है दोस्तों पिंडर नदी। पिंडर नदी का उद्गम पिंडर ग्लेशियर से होता है, और अलकनंदा नदी का जो उद्गम है वो दोस्तों बद्रीनाथ धाम के पास सतोपंथ ग्लेशियर से होता है। और इस स्थान पर दोनों नदियों का मेल होता है, दोनों नदियों का संगम होता है दोस्तों, और इस संगम को बोलते हैं कर्णप्रयाग। क्यों बोलते हैं कर्णप्रयाग संगम? क्योंकि दोस्तों इस स्थान पर, इस संगम के तट पर महाभारत के कर्ण ने तपस्या की थी दोस्तों, और बताते हैं इसी स्थान पर कर्ण का जो अंतिम संस्कार है वो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने हाथों से किया था। बाकी हम संपूर्ण दर्शन कराने वाले हैं कर्णप्रयाग के। हम नीचे भी चलेंगे, वहाँ से भी आपको दर्शन कराएंगे। और ये जो आप पर्वत देख रहे हैं, इसी पर्वत के ऊंची चोटी पर अगर आप ध्यान से देखें तो एक मंदिर बना हुआ है दोस्तों। तो वही वो स्थान है जहाँ पर कर्ण ने तपस्या की थी दोस्तों। महाभारत के कर्ण ने तपस्या की थी, और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के जो कर्ण के पिता सूर्य देवता थे, उन्होंने अपने पुत्र कर्ण को कुंडल कवच दिया था। जी हाँ दोस्तों। बाकी दोस्तों हम मंदिर में चल करके आपको दर्शन भी कराने वाले हैं, और अलग अलग एंगल से हम जो है इस कर्णप्रयाग संगम के सुंदर दृश्यों के भी दर्शन कराने वाले हैं। और आप देखें कितना निर्मल, स्वच्छ, बिल्कुल हरे नीले रंग का अमृत है दोस्तों दोनों नदियों का जल। इस वक्त जो है दोनों नदियों का जल इतना स्वच्छ है ना दोस्तों कि अपने आप में एक आकर्षण का केंद्र है। यहाँ से बिल्कुल नज़रें नहीं हटेंगी दोस्तों, पलकें नहीं झपेंगी जब आप इस दृश्य को देख रहे हैं। तो बहुत ही सुंदर दर्शन है दोस्तों। दोनों नदियों के जल अपने आप में नीले अमृत के समान इस वक्त हो चुके हैं दोस्तों। और नीचे हम चलेंगे, आपको संपूर्ण दर्शन कराएंगे, वहाँ से बिल्कुल समीप से कर्णप्रयाग के दर्शन कराएंगे। जो भी दोस्तों यात्री श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम की यात्रा करते हैं तो यहाँ कर्णप्रयाग संगम पर रुकना ज़रूर पसंद करते हैं। यहाँ पर संगम के दर्शन करते हैं, संगम में स्नान आचमन करते हैं। इसके बाद यहाँ से आगे अपनी बद्रीनाथ धाम की यात्रा जो है आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बाकी ये कर्णप्रयाग जो है यहाँ पर आप स्टे भी कर सकते हैं, रुक भी सकते हैं। यहाँ रूम वगैरह खाने पीने की सुविधाएँ उपलब्ध हैं।
तो काफ़ी सुंदर सा शहर है कर्णप्रयाग। ये देखें आप, ये देखें। तो यहाँ पे होटल वगैरह, रेस्टोरेंट वगैरह, रूम वगैरह, हर सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो जब भी आप बद्रीनाथ धाम की यात्रा करें तो इस संगम पर, इस प्रयाग पर ज़रूर रुकें दोस्तों। पंच प्रयाग में कर्णप्रयाग तीसरे स्थान पर आता है। इसके बाद हम जो है आगे चलेंगे तो आपको रुद्रप्रयाग के दर्शन कराएंगे, जो कि चौथे नंबर पर आता है पंच प्रयाग में। पंच प्रयागों के दर्शन करा रहा हूँ, उत्तराखंड के 5 पवित्र प्रयागों के, जिनमें से हम जो है आपको विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग के दर्शन करा चुके हैं और अभी आप तीसरे प्रयाग के दर्शन कर रहे हैं, जिसका नाम है कर्णप्रयाग। ये आप दर्शन कर रहे हैं उस स्थान के जहाँ पर कर्ण जी ने तपस्या की थी दोस्तों। तो यही वो स्थान है, ये देखें आप। और ये बिल्कुल कर्णप्रयाग संगम के तट पर यह स्थान स्थित है। और ये जो आप शिला देख रहे हैं, इसे कर्ण शिला बोला जाता है दोस्तों। इसी स्थान पर महाभारत के कर्ण ने तपस्या की थी और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के जो उनके पिता सूर्य देवता थे, उन्होंने कर्ण को अविनाशी शक्तियों के रूप में कुंडल कवच दिया। जी हाँ दोस्तों, जिससे कर्ण के पास अविनाशी शक्तियाँ प्राप्त हो गई। कर्ण बेहद शक्तिशाली बन गए दोस्तों। जी हाँ, और बताते हैं कि इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण का अंतिम संस्कार भी किया। और साथ ही साथ ये भी बताया जाता है कि इस कर्णप्रयाग में स्वामी विवेकानंद जी ने 18 दिन तक तपस्या किया था इस स्थान पर दोस्तों। तो ये कुछ पौराणिक धार्मिक जानकारी थी कर्णप्रयाग से जुड़ी हुई, जो मैंने आपको बताया। बाकी यहाँ से आप एक बार फिर से कर्णप्रयाग के सुंदर दर्शन करें दोस्तों। ये देखें क्या सुंदर नज़ारे हैं दोस्तों, अपने आप में मनमोहक आकर्षक दृश्य हैं दोस्तों इस वक्त जो आप देख पा रहे हैं। पिंडर नदी उधर से और इधर से अलकनंदा नदी, दोनों का ये संगम, ये देखें, दो नदियों का मेल, बहुत ही सुंदर दर्शन है दोस्तों। और ये पूरा संपूर्ण कर्णप्रयाग शहर है जिसके आप दर्शन कर पा रहे हैं दोस्तों। काफ़ी सुंदर हिमालय की गोदी में ये कर्णप्रयाग संगम और साथ ही साथ कर्णप्रयाग शहर बसा हुआ है, जिसके आप अलौकिक दिव्य दर्शन कर पा रहे हैं। इस स्थान पर माँ गंगा के 2 दिव्य स्वरूपों का मेल होता है दोस्तों, अलकनंदा नदी और पिंडर नदी का। बाकी आगे जो है, आगे की जो धारा है, संगम होने के बाद जो आगे की धारा है वो दोस्तों अलकनंदा नदी के नाम से जानी जाती है। यानी कह सकते हैं कि यहाँ पर जो पिंडर नदी है वो अपना अस्तित्व अलकनंदा नदी को सौंप देती है। जी हाँ दोस्तों, यानी यहाँ से जो है पिंडर नदी का नाम ख़त्म हो जाता है और आगे की जो जलधारा है वो दोस्तों अलकनंदा नदी के नाम से जाना जाता है। फिर आगे अलकनंदा नदी जा कर के मंदाकिनी नदी में मिल जाती है दोस्तों, और उस स्थान का नाम है रुद्रप्रयाग। फिर अंत में अलकनंदा नदी जो है अपना अस्तित्व स्वयं माँ भागीरथी को सौंप देती है और वहाँ पर माँ गंगा का निर्माण होता है दोस्तों। बाकी हम चलिए चलते हैं वहाँ पर, बिल्कुल उस स्थान पर, वहाँ से आपको इस कर्णप्रयाग संगम के दृश्य दिखाते हैं। और फिर जो है आगे जो हमारी यात्रा होगी पंचप्रयाग में, अगला जो दर्शन होगा वो होगा दोस्तों रुद्रप्रयाग का, जो कि हमारे पंचप्रयाग यात्रा का चौथा प्रयाग होने वाला है। दोस्तों हम आ चुके हैं कर्णप्रयाग संगम के बिल्कुल समीप, जहां पर 2 अलग अलग नदियों की जलधाराओं का मिलन हो रहा है। इस दृश्य को आप बिल्कुल समीप से देख रहे हैं। ये देखें क्या सुंदर संगम है दोस्तों 2 नदियों का, अलकनंदा और इधर से पिंडर नदी। यहाँ पर हो जा रहा है दोनों नदियों का
सुंदर संगम, सुंदर मेल। और आगे की जो जलधारा है वो दोस्तों अलकनंदा नदी के नाम से जानी जाती है। दोस्तों विष्णुप्रयाग में धौली गंगा नदी अपना अस्तित्व जो है अलकनंदा नदी को सौंप देती है, और नंदप्रयाग में जो नंदाकिनी नदी है वो अपना अस्तित्व अलकनंदा नदी को सौंप देती है, और यहाँ पर जो पिंडर नदी है वो अपना अस्तित्व अलकनंदा नदी को सौंप देती है दोस्तों। तो यहाँ पर भी माँ गंगा के दो दिव्य जलधाराओं का संगम होता है। दोस्तों अगर हम बात करें धौली गंगा नदी, नंदाकिनी, पिंडर नदी और रुद्रप्रयाग में जो है मंदाकिनी नदी, ये नदियाँ भी माँ गंगा की ही दिव्य स्वरूप हैं दोस्तों। इसके अलावा अलकनंदा नदी तो माँ गंगा का दिव्य स्वरूप तो है ही। जो अलकनंदा नदी और माँ गंगा का जो दोस्तों रिलेशन बताया जाता है ना, वो सास बहू का रिलेशन बताया जाता है। जी हाँ, यानी माँ गंगा को सास और अलकनंदा नदी को बहू का संबंध बताया गया है। और अलकनंदा और साथ ही साथ भागीरथी नदी का जो है देवप्रयाग में संगम होता है, तब माँ गंगा का निर्माण होता है दोस्तों। ये देखें कितना सुंदर दर्शन है अलकनंदा नदी के यहाँ से आप करें। अब जो है दोस्तों देर न करते हुए हम जो है आगे बढ़ते अपनी पंचप्रयाग यात्रा में, आपको रुद्रप्रयाग के दर्शन कराते हैं। तो चलिए अब हम सीधे रुद्रप्रयाग यानी कि अपनी पंचप्रयाग यात्रा में चौथे संगम पर, चौथे प्रयाग पर पहुंचते हैं, वहां के दर्शन आपको कराते हैं। फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अपने पंचप्रयाग यात्रा के चौथे प्रयाग पर, जिसका नाम है रुद्रप्रयाग। यहाँ पे मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी का संगम होता है दोस्तों। बहुत ही सुंदर दर्शन है। ये देखें आप, दोनों नदियों का जल देखें बिल्कुल अलग अलग है। एक का रंग बिल्कुल गाढ़े नीले रंग का है, तो दूसरे का जो रंग है गाढ़े हरे रंग का है। अपने आप में दो रंग की नदियों का बड़ा ही अद्भुत संगम है दोस्तों। जो माँ मंदाकिनी है, ये जो आप देख रहे हैं, ये माँ मंदाकिनी है जो कि केदारनाथ धाम ग्लेशियर से आती हैं, और उधर माँ अलकनंदा हैं जो कि बद्रीनाथ धाम के पास स्थित सतोपंथ ग्लेशियर से आती हैं, और दोनों ही नदियों का इस स्थान पर संगम हो जाता है दोस्तों। रुद्रप्रयाग को भगवान भोलेनाथ की नगरी बोला जाता है। जी हाँ, यहाँ पर भगवान भोलेनाथ रुद्रनाथ स्वरूप में नारद मुनि को दर्शन दिए थे। इसी संगम के तट पर नारद मुनि ने कठिन तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान भोलेनाथ ने उनको जो है रुद्रनाथ स्वरूप में दर्शन दिया था, और साथ ही साथ संगीत वाद्य यंत्र वीणा भी नारद मुनि को प्रदान किया था दोस्तों। और खूबसूरत रुद्रप्रयाग शहर के भी आप दर्शन करें, कितना सुंदर दर्शन है दोस्तों। उत्तराखंड के जो 5 प्रसिद्ध प्रयाग हैं उनमें इस रुद्रप्रयाग का स्थान चौथे नंबर पे आता है दोस्तों। यहाँ पे मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी का सुंदर संगम होता है। आगे की जो धारा है वो अलकनंदा नदी के नाम से जानी जाती है। बाकी हम नीचे चलेंगे, आपको समीप से इस संगम के दिव्य एवं दुर्लभ दर्शन कराएंगे दोस्तों। साथ ही साथ हम उस स्थान के भी दर्शन कराएंगे जहाँ पर नारद मुनि ने कठिन तपस्या की थी, और साथ ही साथ उस स्थान के भी दर्शन कराएंगे जहाँ पर भगवान भोलेनाथ रुद्रनाथ स्वरूप में प्रकट होकर के उनको दर्शन दिया था। माँ मंदाकिनी और माँ अलकनंदा माँ गंगा के ही दो दिव्य स्वरूप हैं दोस्तों। आगे चल कर के यही माँ अलकनंदा का संगम भागीरथी नदी से होता है, माँ भागीरथी से, और जहाँ पर माँ गंगा का निर्माण होता है दोस्तों। उस स्थान को देवप्रयाग संगम बोलते हैं। उत्तराखंड के 5 प्रयागों में देवप्रयाग 5वें स्थान पर आता है दोस्तों, अंतिम स्थान पर। जी हाँ, और इससे पहले के जो संगम थे जिनके मैंने आपको दर्शन कराया, जो पहले नंबर पे था वो विष्णुप्रयाग था दोस्तों, जहाँ पे धौली गंगा और अलकनंदा नदी का संगम होता है। इसके बाद दूसरे स्थान पे नंदप्रयाग था दोस्तों, जहाँ पर नंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी का संगम होता है। तीसरे स्थान पर कर्णप्रयाग था, जिसके मैंने दर्शन करा दिए हैं, जहाँ पर जो है पिंडर नदी और अलकनंदा नदी का संगम होता है दोस्तों। और अभी हमारी जो यात्रा है पंचप्रयाग दर्शन यात्रा, वो पहुँच चुकी है रुद्रप्रयाग, जो कि चौथे स्थान पर आता है दोस्तों। और बहुत ही सुंदर दर्शन है दोस्तों। जिस स्थान पे अभी मैं खड़ा हूँ ना रुद्रप्रयाग में, ये वो पॉइंट है जहाँ से रुद्रप्रयाग संगम और साथ ही साथ संपूर्ण रुद्रप्रयाग शहर का
जो है व्यू मिलता है दोस्तों। ये देखिए आप, कितना सुंदर। मित्रों, जब आप केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की यात्रा करते हैं ना, तो आपको इसी रुद्रप्रयाग शहर से होकर के गुजरना पड़ता है। जब आप बद्रीनाथ धाम की यात्रा करेंगे तो आपको उत्तराखंड के 5 प्रयागों के दर्शन होते हैं। लेकिन जब आप केदारनाथ धाम की यात्रा करते हैं तो आपको उत्तराखंड के जो प्रसिद्ध 5 प्रयाग हैं उनमें से सिर्फ 2 ही प्रयाग के दर्शन होते हैं। एक देवप्रयाग संगम के और दूसरा इस रुद्रप्रयाग संगम के। यहीं से दोनों रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। जब आप अलकनंदा नदी के तट से होते हुए, किनारे से होते हुए जाते हैं तो आप बद्रीनाथ धाम पहुंचते हैं। जब आप इस माँ मंदाकिनी के किनारे से होते हुए जाएंगे तो आप केदारनाथ धाम पहुंचते हैं दोस्तों। ये जो आप मार्ग देख रहे हैं ये केदारनाथ धाम चला जाता है, और उधर वाला जो रास्ता आप देख रहे हैं वो बद्रीनाथ धाम चला जाता है। तो जब भी दोस्तों आप केदारनाथ धाम या फिर बद्रीनाथ धाम की यात्रा करें तो इस स्थान पर ज़रूर रुकें, रुद्रप्रयाग में। यहाँ पर आप संगम के दर्शन करें, संगम में स्नान करें, भगवान भोलेनाथ रुद्रनाथ के दर्शन करें। इसके अलावा यहाँ से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर भगवान भोलेनाथ की एक बड़ी ही दिव्य चमत्कारी रहस्यमय गुफा मंदिर है, जिसके अंदर करोड़ों की संख्या में शिवलिंग स्वयं प्रकट हुए हैं, स्वयंभू हैं। उस स्थान के भी दर्शन करें। तो यहाँ पर भगवान भोलेनाथ की नगरी के दर्शन जरूर करें, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें। इसके बाद आगे की जो यात्रा है आप केदारनाथ धाम या बद्रीनाथ धाम की यात्रा करें। यहाँ भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद आप जरूर रुक करके प्राप्त करें। इस संगम में स्नान करने का भी दोस्तों सौभाग्य आप प्राप्त कर सकते हैं। चलें जी दोस्तों, अब हम नीचे चलते हैं और नीचे चल करके आपको रुद्रप्रयाग संगम के बिल्कुल समीप से दर्शन कराने वाले हैं। साथ ही साथ भगवान भोलेनाथ के रुद्रनाथ के मंदिर में चलेंगे, आपको दर्शन कराएंगे। दोस्तों रुद्रप्रयाग संगम में बिल्कुल नीचे आ चुके हैं, संगम के पास, और आप बिल्कुल समीप से उस पॉइंट के दर्शन करें जहां पर दोनों नदियों का जल आपस में मिल जा रहा है। ये देखें, ये माँ मंदाकिनी और उस तरफ माँ अलकनंदा है। कितना सुंदर दर्शन है दोस्तों इस वक्त रुद्रप्रयाग संगम में। ये देखें आप, ऊपर मंदिर है भगवान भोलेनाथ रुद्रनाथ जी का। उसी स्थान पर बैठ करके नारद मुनि ने तपस्या की थी और भगवान भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर के उनको वहाँ पर दर्शन दिया था। बिल्कुल वो स्थान दोस्तों ऊपर है इस संगम के तट पर, और कितना सुंदर, कितना अलौकिक प्रकृति की अद्भुत सुंदरता देखने को यहाँ मिल रही है। चारों तरफ खूबसूरत हिमालय के पहाड़ हैं दोस्तों, और बीच में हिमालय की 2 पवित्र नदियों का यहाँ पर संगम। प्रकृति का इससे खूबसूरत संगम, इससे खूबसूरत नज़ारा और क्या हो सकता है दोस्तों। अब दोस्तों हम ऊपर चलते हैं, वहाँ पर जहाँ पर भगवान भोलेनाथ का रुद्रनाथ जी का मंदिर है। चलिए अब सीधे हम आपको भगवान भोलेनाथ के दर्शन कराते हैं। दोस्तों अभी आप दर्शन करें भगवान भोलेनाथ के रुद्रनाथ स्वरूप के। ये जो आप सामने दर्शन कर रहे हैं ये भगवान भोलेनाथ का रुद्रनाथ स्वरूप है। इसी स्वरूप में भगवान भोलेनाथ ने नारद मुनि जी को इस स्थान पर दर्शन दिए थे। बिल्कुल ये वही परिदृश्य है जिसके आप इस वक्त दर्शन कर पा रहे हैं।
मित्रों, हम आ चुके हैं उस स्थान पर जहाँ पर नारद मुनि ने तपस्या की थी। तो ये वो स्थान है जहाँ पर ऋषि मुनि नारद ने कठिन तपस्या की थी दोस्तों। यही उनकी तपस्थली है दोस्तों। ये देखें आप, यहाँ पे प्राचीन वट का वृक्ष भी है। इसी के नीचे बैठ करके ऋषि मुनि नारद ने कठिन तपस्या की थी और उनकी इस तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान भोलेनाथ ने रुद्रनाथ स्वरूप में इस स्थान पर दर्शन दिया दोस्तों। ये भगवान भोलेनाथ का, रुद्रनाथ जी का भव्य मंदिर है। इसके अंदर भगवान भोलेनाथ स्वयं प्रकट हुए हैं। जी हाँ। फाइनली दोस्तों, हमने आपको पंचप्रयाग यात्रा में चौथे नंबर का प्रयाग रुद्रप्रयाग के संपूर्ण दर्शन करा दिए हैं। और अब जो है हम पंचप्रयाग दर्शन यात्रा में हम जो है 5वें प्रयाग पर पहुंचेंगे, अंतिम प्रयाग पर, जिसका नाम है देवप्रयाग। तो चलिए अब हम सीधे देवप्रयाग पहुंचते हैं, आपको देवप्रयाग के संपूर्ण दर्शन कराते हैं दोस्तों। फाइनली दोस्तों, हमारी पंचप्रयाग यात्रा पहुंच चुकी अपने अंतिम पड़ाव पर, अंतिम संगम पर, 5वें प्रयाग पर, जिसका नाम है देवप्रयाग। सामने आप देवप्रयाग संगम के बड़े ही सुंदर दर्शन कर पा रहे हैं दोस्तों। इस स्थान पर भागीरथी और माँ अलकनंदा का संगम होता है दोस्तों। इधर से जो नदी आ रही हैं ये दोस्तों माँ भागीरथी हैं और उधर से माँ अलकनंदा आ रही हैं और दोनों नदियों का यहाँ पर संगम हो रहा है और माँ गंगा का निर्माण हो रहा है दोस्तों। आगे की जो जलधारा है वो माँ गंगा के नाम से जानी जाती है दोस्तों। बता दूँ दोस्तों आपको कि यही वो स्थान है जहाँ पर भागीरथी का नामकरण माँ गंगा हो जाता है दोस्तों। यहीं पर माँ गंगा का निर्माण होता है। माँ भागीरथी और माँ अलकनंदा मिल करके माँ गंगा का निर्माण करती हैं दोस्तों। सामने देखें बिल्कुल संगम है जहाँ पर कुछ श्रद्धालु यात्री स्नान कर रहे हैं दोस्तों। और एक खूबसूरत देवप्रयाग संगम नगरी का आप दृश्य देख पा रहे हैं दोस्तों। मित्रों, जब आप बद्रीनाथ केदारनाथ धाम की यात्रा करते हैं तो जो सबसे पहले संगम का दर्शन होता है वो दोस्तों यही देवप्रयाग संगम के होते हैं दोस्तों। जी हाँ, यहाँ पर जो भागीरथी नदी आप देख रहे हैं इस तरफ, ये दोस्तों गोमुख ग्लेशियर से इनका उद्गम होता है। और अलकनंदा नदी का जो उद्गम है वो दोस्तों बद्रीनाथ धाम के पास सतोपंथ ग्लेशियर से होता है। अभी तक जिन 4 संगम के मैंने दर्शन कराए हैं, विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, तो वहाँ पर उन सभी स्थानों पर दोस्तों जो अलकनंदा नदी थी वो बड़ी नदी के रूप में मौजूद थी। और उन सभी संगमों पर जो आपने 4 नदियों के दर्शन किए हैं, जैसे विष्णुप्रयाग में जो धौली गंगा नदी थी वो अलकनंदा नदी में उनका संगम हो रहा था और धौली गंगा नदी अपना जो अस्तित्व है अलकनंदा नदी को वहाँ पर सौंप रही थी। इसके बाद जो नंदप्रयाग है दोस्तों, दूसरा संगम, वहाँ पर आपने देखा कि नंदाकिनी नदी का संगम अलकनंदा नदी से हो रहा था। वहाँ पे नंदाकिनी नदी अपना अस्तित्व अलकनंदा नदी को सौंप रही थी दोस्तों। इसके बाद कर्णप्रयाग में जो पिंडर नदी थी वो दोस्तों अपना अस्तित्व जो है अलकनंदा नदी को सौंप दी। और फिर इसके बाद रुद्रप्रयाग में जो मंदाकिनी नदी थी वो दोस्तों अपना अस्तित्व अलकनंदा नदी को सौंप दी। यानी कि उन 4 संगमों पर जो अलकनंदा नदी थी वो बड़ी नदी थी दोस्तों। लेकिन यहाँ पर जो है देवप्रयाग में स्वयं अलकनंदा नदी अब अपना अस्तित्व भागीरथी नदी को सौंप करके माँ गंगा का निर्माण करती हैं दोस्तों। यहाँ पर जो माँ भागीरथी हैं वो बड़ी नदी हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी वजह से यहाँ पे बताते हैं कि जो अलकनंदा नदी है वो अपना अस्तित्व भागीरथी नदी को सौंप देती हैं। भागीरथी और अलकनंदा का संगम हो जाता है और आगे की जो जलधारा है वो माँ गंगा के नाम से जानी जाती है दोस्तों। देखिए कितना सुंदर धरती का स्वर्ग है दोस्तों। ये स्थान धरती का स्वर्ग है। संगम नगरी देवप्रयाग ये धरती का स्वर्ग है दोस्तों। स्वर्ग से जो कह सकते हैं ना दोस्तों, स्वर्ग से भी सुंदर ये दृश्य है आप जो इस वक्त देख पा रहे हैं। देखिए कितना सुंदर दृश्य है माँ अलकनंदा का, माँ भागीरथी का दोस्तों। बाकी हम बिल्कुल समीप चलेंगे संगम तट पर, आपको समीप से दर्शन कराएंगे।
मित्रों बता दूं, ये जो है भगवान श्री राम की तप भूमि भी है। यहाँ पर भगवान श्री राम ने रावण का वध करने के बाद यहाँ पे आकर के उस पाप से मुक्त होने के लिए, अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए यहाँ पे उन्होंने तपस्या की थी दोस्तों। अपने गलती का प्रायश्चित किया था इस स्थान पर। अभी दोस्तों बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पर खड़ा हूँ, जहाँ से देवप्रयाग संगम का बहुत ही सुंदर दृश्य आप देख पा रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे जो माँ भागीरथी हैं, जो कि आप नीचे देख पा रहे हैं, इनका वेग, इनका प्रवाह बहुत तेज है। वहीं माँ अलकनंदा का अगर आप दृश्य देखें तो ये बिल्कुल शांत तरीके से यहाँ पर आ रही हैं दोस्तों। और दोनों नदियों का यहाँ संगम होता है। जो भागती हुई आ रही हैं ये भागीरथी हैं, और जो बिल्कुल शांत तरीके से आ रही हैं वो दोस्तों अलकनंदा हैं। बहुत ही सुंदर संगम के आप दर्शन कर पा रहे हैं दोस्तों। जी हाँ, उत्तराखंड के जो 5 प्रसिद्ध प्रयाग हैं, जिन्हें पंच प्रयाग कहते हैं, उनकी मैं आपको यात्रा कर रहा हूँ, दर्शन करा रहा हूँ। ये पंच प्रयाग दर्शन यात्रा है हमारी। इसमें 5 प्रयागों के आपको दर्शन मैं करा रहा हूँ। तो जो सबसे पहला प्रयाग वो विष्णु प्रयाग पड़ता है, जिसके मैंने दर्शन कराते हुए यहाँ तक पहुँचा दोस्तों मैं अपने अंतिम प्रयाग पर, अंतिम यात्रा पर, देवप्रयाग। दोस्तों इस संगम को देवप्रयाग क्यों कहते हैं तो आपको मैं बता दूं, यहाँ पर देवो शर्मा नामक एक ऋषि मुनि थे, जो यहाँ तपस्या किया करते थे भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए। तो त्रेता युग में जब रामायण युद्ध में भगवान श्री राम ने रावण का वध कर दिया, तो उनके ऊपर जो है ब्रह्म हत्या का, रावण हत्या का जो है दोस्तों वो पाप लग गया। तो रावण हत्या करने के बाद जब भगवान श्री राम पर पाप लग गया, तो उसी पाप से मुक्त होने के लिए भगवान श्री राम इस स्थान पर आए थे। यहाँ पर उन्होंने तपस्या की थी, अपने पाप का प्रायश्चित किया था। भगवान श्री राम की एक चट्टानी शिला पर दोनों पैरों के साक्षात स्पष्ट निशान पड़े हुए, वो भी मैं आपको दर्शन कराऊंगा दोस्तों। यहाँ पर भगवान श्री राम को समर्पित रघुनाथ मंदिर भी है। वो जो ऊपर आप देख पा रहे हैं, जिस मंदिर पर झंडा लगा हुआ है, वो दोस्तों भगवान श्री राम का रघुनाथ मंदिर है। वहाँ पर वो शिला भी मौजूद है, जिस शिला पर बैठ कर के भगवान श्री राम ने कई वर्षों तक कड़ी तपस्या की थी, तब जा कर के उनको रावण वध के पाप से मुक्ति मिल पाई थी दोस्तों। कहते हैं उस शिला के पास जो भी श्रद्धालु भक्त बैठ कर के जाने अनजाने में गलतियाँ हो गई हैं, अगर वहाँ वो बैठ कर के क्षमा मांगते हैं तो उनको उन गलतियों से मुक्ति मिलती है। जी हाँ, तो आप जब भी यहाँ देवप्रयाग संगम आएँ तो संगम में स्नान करें। इसके बाद जो है आप रघुनाथ मंदिर में पहुँच करके भगवान श्री राम के उस तपस्थली के पास बैठ करके आप जो है, जो भी आपसे गलतियाँ हुई हैं जीवन में, वहाँ आप बैठ करके क्षमा मांगें, आपको ज़रूर मुक्ति मिलेगी दोस्तों। ऐसी मान्यता है इस देवप्रयाग संगम नामक स्थान की। बहुत ही सुंदर दर्शन है माँ गंगा के, माँ भागीरथी के, माँ अलकनंदा के दोस्तों। श्रद्धालु भक्त देखें स्नान कर रहे हैं, जल भर रहे हैं दोस्तों। यह स्थान अपने आप में दिव्य है, पवित्र है, अलौकिक है दोस्तों, देवप्रयाग संगम। तो जब भी आप बद्रीनाथ केदारनाथ धाम की यात्रा करें तो इस स्थान पर ज़रूर रुकें, स्नान करें, दर्शन करें। इसके बाद आप अपनी आगे की यात्रा प्रारंभ करें दोस्तों। अभी दोस्तों हम पहुंच चुके हैं भगवान श्री राम के मंदिर, रघुनाथ मंदिर प्रांगण में। और ये जो आप दर्शन कर रहे हैं दोस्तों इस तरफ, ये वो आसन है जहां पर भगवान श्री राम ने तपस्या किया था कई वर्षों तक। ये जो आप दर्शन कर रहे हैं दोस्तों, यही वो शिला है, यही वो आसन है। इसकी परिक्रमा की जाती है दोस्तों। और साथ ही साथ यहाँ पर बैठ कर के ध्यानपूर्वक जो भी गलतियाँ हुई होती हैं जीवन में, उनके लिए क्षमा मांगा जाता है, उससे मुक्ति ज़रूर मिलती है। तो यही वो भगवान श्री राम का आसन है जिसके आप रघुनाथ मंदिर में दर्शन कर रहे हैं, जहाँ पर भगवान श्री राम ने कई वर्षों तक बैठ कर के तपस्या किया था, तब जा कर के उनको रावण वध का जो पाप लगा था उससे वो मुक्त हो पाए थे। ये वो दिव्य स्थान, ये वो दिव्य शिला है, ये वो दोस्तों अपने आप में भगवान श्री राम की दिव्य तपोभूमि है, तपस्थली है,
जिसके ऊपर भगवान श्री राम बैठ करके कई वर्षों तक तपस्या किए थे, उस स्थान के आप दर्शन कर पा रहे हैं देवप्रयाग संगम में। अभी अभी दोस्तों हमने आपको देवप्रयाग संगम के तट पर स्थित भगवान श्री राम को समर्पित मंदिर रघुनाथ मंदिर में दर्शन कराया, उस स्थान के दर्शन कराया जहां पर बैठकर भगवान श्री राम ने कई वर्षों तक कठिन तपस्या की थी रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए। बाकी आप संगम के दृश्य देख पा रहे हैं दोस्तों जब भी आप देवप्रयाग संगम में स्नान करें तो इसी पॉइंट पर स्नान करें दोस्तों। ये जो बना हुआ है आप देखें तो रेलिंग बनी हुई है, सीकड़ लगी हुई है, यहीं पर आप स्नान करें तो बिल्कुल सेफ़ है। बाकी देवप्रयाग संगम में अन्य किसी भी स्थान पर अगर आप स्नान करते हैं तो वो खतरा है दोस्तों, आपकी जान जा सकती है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। यहाँ पर बनाया गया है बिल्कुल सेफ्टी के साथ, तो इसी पॉइंट पर आकर के आप देवप्रयाग संगम में स्नान करें। बाकी अन्यथा किसी भी स्थान पर स्नान न करें दोस्तों, क्योंकि बहुत सारी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। जी हाँ, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। हमेशा आप इसी पॉइंट पर स्नान करेंगे देवप्रयाग संगम में। ये देखें अलकनंदा नदी इधर से जा रही हैं, उधर से माँ भागीरथी आ रही हैं, दोनों नदियों का संगम हो रहा है। आगे की दो जो धारा है ना दोस्तों वो माँ गंगा के नाम से जानी जाती है, जो कि आगे ऋषिकेश हरिद्वार से होते हुए मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश कर जाती हैं दोस्तों। ये आप माँ अलकनंदा के दर्शन कर रहे हैं दोस्तों। बद्रीनाथ धाम ग्लेशियर सतोपंथ ग्लेशियर से इनका उद्गम होता है। फिर जब ये आगे बढ़ती हैं तो विष्णुप्रयाग में माँ अलकनंदा में धौली गंगा आकर के मिल जाती हैं। इसके बाद आगे जो है नंदप्रयाग में माँ नंदाकिनी जो है इस अलकनंदा नदी में आकर के मिल जाती हैं। फिर कर्णप्रयाग में पिंडर नदी आकर के इस माँ अलकनंदा में मिल जाती हैं। आगे रुद्रप्रयाग में जो है मंदाकिनी नदी आकर के इस अलकनंदा नदी में मिल जाती हैं दोस्तों। तो बाकी जो 4 संगम थे इससे पहले उनका संगम उन सभी स्थानों पर माँ अलकनंदा का संगम हो रहा था, 4 अलग अलग नदियों से, 4 अलग अलग माँ गंगा के दिव्य स्वरूपों से। और इस स्थान पर स्वयं माँ अलकनंदा अपना अस्तित्व माँ भागीरथी को सौंप देती हैं। माँ भागीरथी में संगम हो जाता है और देवप्रयाग संगम कहलाता है, और यहाँ से माँ गंगा का निर्माण होता है। माँ भागीरथी का नाम यहाँ बदल जाता है, यहाँ हो जाता है माँ गंगा। जी हाँ दोस्तों मित्रों, देवप्रयाग संगम के तट पर एक शिला है, एक शिलाखंड है बड़ा सा, उस पर भगवान श्री राम के दोनों चरणों के निशान पड़े हुए हैं दोस्तों। आइए दिखाता हूँ आपको। ये आप दर्शन करें उस शिला के जिस शिला पर भगवान श्री राम के दोनों चरणों के निशान पड़े हुए। ये आप देखें, ये भगवान श्री राम के दोनों चरण हैं दोस्तों, इससे आपको बिल्कुल स्पष्ट दर्शन हो जाएंगे। ये दोस्तों भगवान श्री राम के चरणों के निशान है, भगवान श्री राम के दोनों चरण हैं दोस्तों, और बिल्कुल स्पष्ट भगवान श्री राम के दोनों चरणों के निशान हैं। काफ़ी बड़े बड़े साइज़ के चरणों के निशान पड़े हुए हैं। ये भगवान श्री राम के चरणों के चिन्ह है दोस्तों, जो कि देवप्रयाग संगम में स्थित इस चट्टानी शिला पर पड़े हुए हैं दोस्तों, जिसके आप इस वक्त दर्शन कर पा रहे हैं। और ये देवप्रयाग संगम के दर्शन है दोस्तों। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। हमने अपनी इस वीडियो में उत्तराखंड के 5 प्रसिद्ध प्रयागों के दर्शन कराएं, और अभी आप देवप्रयाग संगम के दर्शन कर रहे हैं। माँ भागीरथी और माँ अलकनंदा के यहाँ पे दिव्य संगम हो रहे हैं दोस्तों। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और इस वीडियो को दोस्तों अब हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।